हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं जो आपके टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फसल कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो श्रीकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल, ऋतुराज। ठीक है, तो फसल जो कविता है बच्चों, इसका कवि जो है ये नागार्जुन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हम लोग निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? ठीक है, तो इसमें से बच्चों आप लोग का परिमाण बोधक जो है ये अवयव के भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खग क्या है? ठीक है, तो खग का अर्थ होता है बच्चों पक्षी, पंछी, पक्षी बोलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। घन का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो घन का अर्थ इसमें से बादल भी है, घना भी है, बड़ा हथौड़ भी, लेकिन जो घर है बच्चों ये घन का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको जवाब देना है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यता का तम चीर हूँ मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी अपने रेट। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ सवाल पूछा गया। कविता के पंक्तियों के अनुसार काव्यत्री किसके पक्ष में खड़ी है? ठीक है, यहाँ पक्ष छूटा हुआ है, किसके पक्ष में खड़ी है? ठीक है, तो जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक है, जो केवल सपनों को में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके निश्चित शांति फैलाते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की दृष्टि दूरदर्शिता से लेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का भाव है। ठीक है, तो ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का मतलब बच्चों की उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ठीक है, जितना से ज़्यादा बड़ा से बड़ा सपना देखना और उसको सपना को पूरा करने के लिए साकार करना, प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वह कल आएगा, वाक्य में अवयव शब्द को चुने। ठीक है, तो वह कल आएगा, इसका आपको अवयव जो है बच्चों आपको चुन करके और आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोगों को इसका कमेंट करके इसका उत्तर को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे मृतक में भी जान डाल देगी जान, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो मृतक में भी डाल देगी जान, इसका मतलब वो बच्चों कि हताशा और निराशा व्यक्ति में भी खुशी ला देता है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में इस किसके सामने ना झुकने की बात कही गई है? ठीक है, तो किसके सामने ना झुकने की बात कही गई? तो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सीधी क्या लिखा हुआ है? सीधी रीढ़ से आशय है। सीधी रीढ़ का आशय बच्चों यहाँ पे होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ तम शब्द का पर्याय क्या है? तो तम का मतलब अंधेरा, अंधकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप लोग को अच्छे से याद करके जाना है। फसल को रूपांतर है, सूरज की किरणों को क्यों कहा गया है? तो फसल जो है रूपांतर है, सूरज की किरणों को क्यों कहा गया बच्चों? तो कवि की भावना यह है कि फसल केवल मानव श्रम का परिणाम नहीं है। सूर्य की किरणें उसे प्रकाश देती है, उसकी ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे फसलें पैदा होती है। वे अपना भोजन प्रकृति से प्राप्त करते हैं और बढ़ते हैं। हवा उन्हें गति देती है, तभी उनमें बीज बनता है और अनाज के रूप में हमें फसल प्राप्त होता है। ठीक है, तो फसल जो है बच्चों सिर्फ मानव श्रम से नहीं चलता, ये सूरज की किरणें से भी, क्योंकि उसी से सूरज की किरणें से ही फसल को क्या होता है? भोजन प्राप्त होता है, उष्मा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, तब जाके आपका फसल उत्पादन होता है, इसीलिए कहा गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे यह दंतुरित मुस्कान पाठ में कवि बच्चे के लिए किसके समान प्रतीत होते हैं? ठीक है, तो बच्चे के अंग धूल से सने हुए हैं,
कवि को धूल से सना हुआ शिशु कमल के समान प्रतीत होता है। किसके समान? तो कमल के समान प्रतीत होता है। ठीक है, शिशु बच्चा उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आ गई है। उसे यह धूसरित बालक कमल के समान सुंदर लग रहे। तो कैसा लग रहा है इसको? किस तरीके से प्रतीत होता था? कमल के समान। जो बच्चा है बच्चों, ठीक है, वो कैसा लग रहा है? कमल के समान। ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर उसके झोपड़ी में आ गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें और तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु मनुष्य परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। ठीक है, मतलब फसल को हाथों का स्पर्श इसलिए कहा गया ना बच्चों कि देखो, सूरज, किरणें, हवा, मिट्टी तो है ही आवश्यक तत्व, लेकिन अगर मनुष्य का परिश्रम नहीं रहे ना तो ये फिर फसल उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, यदि मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः मानव श्रम के लिए फसल के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे का स्माइल और बड़े के स्माइल में क्या अंतर है? तो बच्चे की जो मुस्कान होती है बच्चों, सरल, निश्चल और भोली और निष्काम होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बड़ों की मुस्कान कुटिल होती है, अर्थपूर्ण होती है, सोची समझी, साकामी और स्वार्थ होता है। वे तभी मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले को कोई रुचि रखते हो। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है बच्चों कि बच्चे का मुस्कान कोई सोच समझकर वो मुस्कुराता नहीं है, लेकिन बड़ा जो है बच्चों वो झूठा भी मुस्कुराहट उसका होता है। ठीक है, वो झूठ मूठ का भी मुस्कुराता है, उसका सोची समझी साकामी स्वार्थ होता है। ठीक है, तो ये दोनों में इस दोनों का अंतर है। आगे देखते हैं जो कि लास्ट सवाल है। ठीक है, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान से अंदर तक आनंदित हो जाते हैं। उसे लगता है कि मुस्कान ने कवि के एक नई जीवन का संचार कर दिया है। उसे लगता है कि उस बच्चे की सुंदरता को देखकर धन्य हो गया है। ठीक है, तो आपका बच्चों यहाँ तक आप लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है, हमसे तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे 2024 की तैयारी के लिए बच्चों ग्रुप बनाया गया है, इंस्टाग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप टेलीग्राम है, तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।